बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कैसे सारे हालात बदल कर रह गए और हर चीज़ अपने आप पे से बाहर होने लगी। लेकिन यहाँ भी तैमूर ठीक नहीं हुआ। उसके दिल में जो बेईमानियाँ जो सब कुछ था वो नहीं बदला है। आप देखेंगे कि बड़ी ही खुश अपनी ज़िंदगी में रहने लग जाती है ईमान। लेकिन इस तैमूर को सुख का सांस नहीं आता और बस वो चाहता है कि किसी भी तरीके से सारे मामलात को ख़त्म कर दिया जाए और वो अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सके। लेकिन ये सारी उसकी गलतफ़हमी है। अब आहिस्ता-आहिस्ता देखेगा कि आहत भी इस चीज़ को मान चुका है कि हकीकत क्या है। उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया है, जिसकी वजह से वो रिदा का बहुत शुक्रगुज़ार है और रिदा को कहता है कि यकीन मानो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर आज आप मुझे हकीकत ना बताती तो ये सब कुछ कभी भी ना होता और शायद सारे मामलात वैसे ही पुराने के पुराने रहते। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मामलात सब ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ी ही देर की बात है। लेकिन तैमूर कोई भी मामलात को सुधरने नहीं देगा, बल्कि हर चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। ये बात आहत देख रहा है। आहत कहता है कि ईमान की अगर ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं तो उनको आने दो। अब मैं किसी को भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना दूंगा। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है। आप देखेंगे कि ईमान बहुत ज़्यादा खुश है बिलाल के साथ और इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि वाकई में उसने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन अभी सुकून नहीं आ रहा इस बंदे को। तैमूर जो है अपनी जी जान से मेहनत कर रहे कि किस तरीके से आखिर इसका घर बर्बाद किया जाए और सारे मामलात को ख़राब किया जाए। लेकिन बिलाल भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है किस तरीके से धोखे से बिलाल को वहाँ पे बेच के उसके इवेंट में शामिल हो जाता है और सारा काम ख़राब करने की कोशिश करता है। ये सारी बातें देख रही होती है ईमान और ईमान कहती है कि आखिर तुम्हें हिम्मत किसने दी कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। ज़ारा काफ़ी हैरान और परेशान है और सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश मैं तैमूर की बातों पे अंधाधुंध एतबार ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन सारी चीज़ों में सरासर मेरी गलती है और मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे यकीन है कि इस चीज़ की सज़ा तो मुझे मिलकर ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो बिलाल से बात करती है कि मैं इन सब चीज़ों को जानते हुए इनको इग्नोर करती रही, मुझे तैमूर की हर बात को पहले ही शेयर करना चाहिए था ताकि सारे मामलात ऐसे ना रहते, मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाते। लेकिन कोई कहाँ सुनेगा इसकी अब। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए अब इनको ये साबित करना है और तैमूर का हाथ वो हाल करेगा और उसको साफ साफ गन पॉइंट के कहता है कि अगर तुमने इधर कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से रास्ता जो है जाति का नापो और यहाँ से चले जाओ। जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे तुमसे कोई खौफ व खतर नहीं है और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। आगे से आप देखेंगे कि उसको कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तुम्हें लेके जाए बगैर। आज यहाँ पर या तो तुम रहोगे और या फिर मैं रहूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर बहुत ज़्यादा हैरान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही आप दोनों बहन भाइयों की कि आखिर किस तरीके से आप इन दोनों की साइड ले रहे हैं। कैसे हो सकता है ऐसे। उधर लैला को देखो, वो भी सिर्फ और सिर्फ बिलाल के गुण गा रही है और उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी बिलाल को छोड़ के, क्योंकि अब लैला को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसने गलत किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उस लड़की के हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ होना था सो हो गया। वो बार बार ईमान को इस रूप में देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और सिर्फ पछता रही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल नकाब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कैसे सारे हालात बदल कर रह गए और हर चीज़ अपने आप पे से बाहर होने लगी। लेकिन यहाँ भी तैमूर ठीक नहीं हुआ। उसके दिल में जो बेईमानियाँ जो सब कुछ था वो नहीं बदला है। आप देखेंगे कि बड़ी ही खुश अपनी ज़िंदगी में रहने लग जाती है ईमान। लेकिन इस तैमूर को सुख का सांस नहीं आता और बस वो चाहता है कि किसी भी तरीके से सारे मामलात को ख़त्म कर दिया जाए और वो अपनी ज़िंदगी को सुकून से जी सके। लेकिन ये
सारी उसकी गलतफ़हमी है। अब आहिस्ता-आहिस्ता आप देखिएगा कि आहत भी इस चीज़ को मान चुका है कि हकीकत क्या है। उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया है, जिसकी वजह से वो रीदा का बहुत शुक्रगुज़ार है और रीदा को कहता है कि यकीन मानो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अगर आज आप मुझे हकीकत ना बताती तो ये सब कुछ कभी भी ना होता और शायद सारे मामलात वैसे ही पुराने के पुराने रहते। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मामलात सब ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ी ही देर की बात है। लेकिन तैमूर कोई भी मामलात को सुधरने नहीं देगा, बल्कि हर चीज़ को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। ये बात आहत देख रहा है। आहत कहता है कि ईमान की अगर ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं तो उनको आने दो, अब मैं किसी को भी उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनना दूंगा। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। आप देखेंगे कि ईमान बहुत ज़्यादा खुश है बिलाल के साथ और इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि वाकई में उसने जो फ़ैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन अभी सुकून नहीं आ रहा इस बंदे को। तैमूर जो है अपनी जी जान से मेहनत कर रहे कि किस तरीके से आखिर इसका घर बर्बाद किया जाए और सारे मामलात को ख़राब किया जाए। लेकिन बिलाल भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, किस तरीके से धोखे से बिलाल को वहाँ पे बेच के उसके इवेंट में शामिल हो जाता है और सारा काम ख़राब करने की कोशिश करता है। ये सारी बातें देख रही होती है ईमान, और ईमान कहती है कि आखिर तुम्हें हिम्मत किसने दी कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है। ज़ारा काफ़ी हैरान और परेशान है और सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश मैं तैमूर की बातों पे अंधाधुंध एतबार ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन सारी चीज़ों में सरासर मेरी गलती है और मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे यकीन है कि इस चीज़ की सज़ा तो मुझे मिलकर ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो बिलाल से बात करती है कि मैं इन सब चीज़ों को जानते हुए इनको इग्नोर करती रही, मुझे तैमूर की हर बात को पहले ही शेयर करना चाहिए था ताकि सारे मामलात ऐसे ना रहते, मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाते। लेकिन कोई कहाँ सुनेगा इसकी अब। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए अब इनको ये साबित करना है और तैमूर का हद वो हाल करेगा और उसको साफ-साफ गन पॉइंट के कहता है कि अगर तुमने इधर कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से रास्ता जो है जाति का नापो और यहाँ से चले जाओ। जिस पर तैमूर कहता है कि मुझे तुमसे कोई खौफ व खतर नहीं है और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ, और ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा तुम्हें लेके जाए बगैर। आज यहाँ पर या तो तुम रहोगे और या फिर मैं रहूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर बहुत ज़्यादा हैरान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही आप दोनों बहन भाइयों की कि आखिर किस तरीके से आप इन दोनों की साइड ले रहे हैं। कैसे हो सकता है ऐसे? उधर लैला को देखो, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ बिलाल के गुण गा रही है और उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी बिलाल को छोड़ के, क्योंकि अब लैला को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसने गलत किया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उस लड़की के हाथ में कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ होना था सो हो गया। वो बार-बार ईमान को इस रूप में देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और सिर्फ़ पछता रही है।